दोस्तों, आपका स्वागत है सिंप्लीफाइड चार्ट्स में। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि आप कवर्ड कॉल जो स्ट्रैटेजी है ऑप्शन की वो कैसे लगा सकते हैं। तो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी लगाने के लिए या तो आपके पास स्टॉक होने चाहिए, आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग होनी चाहिए स्टॉक्स की, या फिर आप फ्यूचर के साथ भी कवर्ड कॉल लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में हम आज देखते हैं कि कैसे आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी है वो, अगर आप उसका व्यू देखेंगे तो मॉडरेटली बुलिश लिखा हुआ है, यानी जो आपका जो स्टॉक है या आपका जो इंडेक्स है वो साइडवेज टू बुलिश होना चाहिए। यानी आपका स्टॉक ऊपर तो जाना चाहिए मगर इतना ऊपर भी जाना नहीं चाहिए ताकि आपको उसके उसकी जो पोटेंशियल है स्ट्रैटेजी की वो आप इसको मिस कर जाओ। तो मॉडरेटली बुलिश होना चाहिए। अच्छा, आप इस स्ट्रैटेजी में क्या करेंगे, या तो स्टॉक बाय करेंगे या आप उसका फ्यूचर बाय करेंगे, साथ साथ आप वहाँ पे ओटीएम कॉल को सेल करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी बेसिकली आप यहाँ पे एक तो स्टॉक और फ्यूचर को बाय करेंगे और साथ साथ आप उसकी ओटीएम कॉल भी सेल करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो आपका रिस्क है वो क्या है, अनलिमिटेड रिस्क। आपका अनलिमिटेड कैसे है, हमने फ्यूचर को बाय करा, फॉर एग्जांपल फ्यूचर मैंने बाय करा तो ऊपर जाने में प्रॉफिट होगा और नीचे जाने पे क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। तो मुझे ऊपर जाने पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी क्या है, अनलिमिटेड है, और नीचे जाने पे जो लॉस है वो भी अनलिमिटेड है। अब इसके साथ मैंने अगर एक कॉल शॉर्ट करी है तो जब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका लिमिटेड हो जाएगा। और लिमिटेड भी कितना होगा, जितना आपकी ऑप्शन की स्ट्राइक है, और उसमें और आपके फ्यूचर में जितना भी गैप होगा वो आपका बेसिकली क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ये गैप जितना कम होगा इनके बीच में, आपका जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, इन केस अगर नीचे आता है तो आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड ही रहेगा, क्योंकि ये हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो अभी अनहेज्ड है। इसकी वजह से जो लॉस है वो हमारे यहाँ क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। तो जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है और जो रिवॉर्ड होगा वो आपका क्या होगा, लिमिटेड होगा, स्ट्राइक और फ्यूचर के जो गैप है उसके बीच का। अच्छा, ब्रेक इवन निकालने के लिए आप फ्यूचर प्राइस में से जो ऑप्शन प्रीमियम आपने रिसीव करा है, बेसिकली आपने जो कॉल सेल करके प्रीमियम रिसीव करा है उसको माइनस कर देंगे तो आपका ब्रेक इवन निकल के आ जाएगा। मैक्स प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कब होगा, अगेन फ्यूचर बाय करा है हमने तो मार्केट या स्टॉक आपका जब ऊपर जाएगा तो ही हमें प्रॉफिट होगा, और लॉस कब होगा, जब मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम इसके अंदर यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपनी एक हमारी वेबसाइट है ऑप्शना नाम से, बेसिकली आपको हेल्प करती है एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के लिए और आपको बताने के लिए कि आपका प्रॉफिट लॉस ब्रेक इवन ये कैसे कैसे आपको कितना कब और कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोई भी अपना स्टॉक या कोई भी इंडेक्स ले सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी ही चूज़ करा है। अच्छा, सबसे पहले हमें फ्यूचर बाय करना था तो मैं यहाँ पे फ्यूचर्स के टॉगल पे क्लिक करूँगा, बाय करूँगा और मेरा 25 नवंबर का फ्यूचर यहाँ पे बाय हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं जो फ्यूचर है उसका प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होता है और जो लॉस है वो भी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। तो आप यहाँ पे सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारी स्ट्रैटेजी में हमें कॉल भी सेल करनी थी तो कॉल हमारी ओटीएम होगी। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस में जाऊँगा, फ्यूचर्स सॉरी ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे 26,100 मान लेता हूँ, 26,100 की कॉल मैंने यहाँ पे चूज़ करी और मैंने उसको यहाँ पे सेल कर दिया। तो सेल करने के बाद आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉफिट तो आपका लिमिटेड हो गया और जो लॉस है वो भी क्या है, अभी अनलिमिटेड है। तो ये स्ट्रैटेजी की एक जो नेगेटिव बात ये है कि आपका लॉस हमेशा अनलिमिटेड हो सकता है। तो मार्केट में कैसे भी अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है या कोई नेगेटिव सिनेरियो बनता है तो आपकी जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, जो लॉस होने की आपकी अमाउंट है वो अनलिमिटेड तक भी पहुंच सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी बेसिकली अगर आप यहाँ देखिए तो आपको जो प्रॉफिट होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी तभी होगा, और प्रॉफिट भी आपका यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ
लिमिटेड प्रॉफिट ही है। अगर जब नीचे जाएगा तो जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा लॉस भी आपका बढ़ता जाएगा। तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि अगर मैं स्ट्रैटेजी क्रिएट करता हूँ इस स्ट्राइक प्राइस के साथ, तो मुझे 19,998 ₹58 का जो प्रॉफिट है वो होगा। और ये जो मेरे ब्रेक इवन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये स्ट्रैटेजी में हमें अपनी जो OTM कॉल स्ट्राइक है उसको कैसे चूज़ करना है। तो उसके लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, जो भी नियर टर्म आपके रेजिस्टेंस पॉइंट होंगे आप उनको एज अ OTM कॉल उनकी शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जनरली हम यही देखते हैं कि OTM जो स्ट्राइक्स हैं, जो आपका रेजिस्टेंस है, वहाँ पे जाके मार्केट थोड़े दिन या थोड़े वक्त के लिए रुकता है। फॉर एग्जांपल ये चार्ट मेरा हिंदुस्तान जिंक का है। अब आप यहाँ पे डेली चार्ट में देख सकते हैं कि मैंने कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करे हुए हैं। अपने चार्ट में रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद मुझे कुछ ये पॉइंट्स मिल गए। अब अगर मैं इन्हीं पॉइंट के साथ अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्रिएट करूं, जहां पे मैं या तो हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स परचेज कर लूं, के शेयर्स परचेज कर सकता हूं, या फिर मैं इसका फ्यूचर भी बाय कर सकता हूँ। मैं दोनों के साथ लगा सकता हूँ। और जो भी मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट है उसको आप चूज़ कर सकते हो। चूज़ करने के बाद आप उसी स्ट्राइक प्राइस की एक कॉल भी शॉर्ट कर सकते हो, ताकि जो अगर ये हिंदुस्तान जिंक अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है और साइडवेज हो जाता है तो भी आप प्रॉफिट कमाओगे। प्रॉफिट कैसे कमाओगे? क्योंकि आपके पास जो शेयर्स है, फ्यूचर्स हैं, उसका ऊपर जाने का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, मगर जो ऑप्शन में आपको थीटा डिके मिलेगा उसका भी आपको जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा। तो आप ये स्ट्रैटेजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप ये स्ट्रैटेजी को गोल्ड के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप इसको वेरियस कमोडिटी के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टॉक है उसके साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या इंडेक्स है उसके साथ भी आप इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा कि स्टॉक ऐसा मिले जहाँ पे आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों पॉइंट हो, वहीं ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। अगर आपने इसको मोमेंटम स्ट्रैटेजी की तरह लिया या फिर आपने इसको ऑल टाइम हाई पे जाके स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ना मिले, या फिर आप लॉसेस में भी आ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, या अगर आपको कोई अच्छा सा रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है, कोई अच्छा सपोर्ट लेवल दिख रहा है, तो ही जाके आप इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट कीजिए। बाकी आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी सारी इंसाइट्स मिली हों। बाकी आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आया हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, टेक केयर, बाय।